साथियों नमस्कार, मैं रविंद्र चौधरी युवा किसान संगठन से। कल 4 जून को जो रिज़ल्ट आए वो बिल्कुल ही अप्रत्याशित और अभूतपूर्व हैं। मैं सभी भारत के जनमानस को उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जिस तरीके से ये जो लोकसभा चुनाव था, ये लोकतंत्र का महापर्व था और दुनिया में एक सबसे बड़ा चुनाव या दुनिया में एक सबसे बड़ा पर्व हम कहते हैं इसको, ये संपन्न हुआ। इसके लिए मैं सभी जनमानस को हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूं। जिस तरीके से इतने बड़े लोकतंत्र का चुनाव संपन्न हुआ, इसके लिए भारत के चुनाव आयोग को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस चुनाव में जो परिणाम आए हैं साथियों, जिस तरीके से इसके पहले के 10 चुनाव में हमने एक पार्टी को मैंडेट दिया, लेकिन इस चुनाव में जो परिणाम आए हैं, कहीं ना कहीं जो एक मजबूत विपक्ष की कहीं कमी जो दिखाई दे रही थी, इस बार चुनाव में वो पूरी हुई है। निश्चित रूप से सरकार किसी भी दल की बने, लेकिन इस बार ये बात तो सुनिश्चित हो गई है कि जो विपक्ष है वो मजबूत होगा। और वो लोग जो 400 के सिलेंडर को महंगा बताते थे और 1200 के सिलेंडर पे जो चुप थे, जो 60-65 रुपये के पेट्रोल को जो बहुत महंगा बताते थे और जो 110 के पेट्रोल के भाव पर चुप थे, लोगों ने उन्हें भी सत्ता से दखल करने का काम किया है। मैं इसके लिए बहुत बहुत भारत देश की जनता को, जनमानस को साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथियों, ये लोकतंत्र का चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि कहीं ना कहीं ये एक तरीके से जो दादागिरी है, जो जातियां हैं या जो एक तरीके से तानाशाही है, कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी विराम लगाएगा। निश्चित रूप से अब जो सरकारें बनेगी वो कलेक्टिव डिसीजन लेने के लिए बाध्य होगी, क्योंकि अभी तक शायद 2 लोग जो एक राज्य से आते हैं वो कहीं ना कहीं उनके रूम में बैठ के ही वो सारे निर्णय ले लेते थे। मैं 2 जून का ये दैनिक भास्कर का पेपर आपको बताना चाहूँगा और इसमें एक बात साफ लिखी हुई है कि मध्य प्रदेश जो है वो 15 नंबर के देश के जो राज्य हैं उनमें 15वें स्थान से भी खिसक के नीचे चले गया है। और 2023-24 में जो हमारा निर्यात का आंकड़ा है वो 65,255 करोड़ है। वहीं पे अगर गुजरात का ये हम देखें तो 2023 में निर्यात का जो आंकड़ा है वो 11 लाख करोड़ का था। मतलब हम लोगों का जो निर्यात है वो घटते घटते हम 5-6% पे रह गए हैं अगर गुजरात की तुलना में हम लोग करें तो। मैं समझता हूँ ये अपने आप में बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और थोड़ा प्रकाश में वो डालना चाहूँगा कि पिछले 10 सालों के जो लोकसभा के चुनाव थे उसमें मध्य प्रदेश को क्या मिला। आज अगर हम बात करें कि जो केंद्र सरकार जो थी हमारी अभी तक, उसमें सबसे ज़्यादा मंत्री अगर कहीं से आते थे तो वो गुजरात से आते थे। देश का प्रधानमंत्री गुजरात से आते हैं, देश के गृह मंत्री गुजरात से आते हैं, देश के मध्य प्रदेश के राज्यपाल गुजरात से आते हैं, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल गुजरात से आते हैं। किसी एक प्रदेश के सबसे ज़्यादा राज्यपाल अगर पूरे देश में हैं तो वो गुजरात के हैं। दुनिया में अगर सबसे बड़ी मूर्ति कहीं बनती है तो वो गुजरात में बनती है। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम कहीं बनता है तो गुजरात में बनता है। वर्ल्ड कप का पहला मैच कहीं होता है तो गुजरात में होता है। वर्ल्ड कप का फाइनल अगर कहीं होता है तो वो गुजरात में होता है। यहाँ तक कि BCCI का चीफ अगर बनता है तो गुजरात से बनता है। प्रदेश में कहाँ किस प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बनेंगे अगर ये निर्णय होता है तो गुजरात से होता है। यहाँ तक कि देश के और दुनिया के लगभग चुनिंदा उद्योगपति में से अगर कोई आते हैं, अडानी अंबानी, तो वो दोनों भी गुजरात में आते हैं, जो बगैर सरकार के सहयोग के संभव नहीं था। तो जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अगर साइलो बनते हैं तो वो अडानी साहब के ही बनते हैं। शर्मसार करने वाली बात यह है कि मध्य प्रदेश जो कृषि प्रधान प्रदेश है और जो जहाँ पे दूध और घी की नदियाँ बहती है, ऐसे राज्य के सांची जो एक सरकार का उपक्रम है, जिसको मतलब मैं मानता हूँ कि कॉरपोरेटिव का एक उपक्रम है और जो बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन उसको टेक ओवर करने जा रहा है अमूल दूध। ये एक तरीके से मध्य प्रदेश के जनमानस के ऊपर एक तमाचा है। हमारी जो कृषि व्यवस्था है उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जबकि मध्य प्रदेश के जो नेता हैं, मध्य प्रदेश की जो जनता है, उनके चुनाव में कहीं गलती नहीं है। उन्होंने एक किसान नेता को 20 साल तक प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाया, भारतीय जनता पार्टी से बनाया। शिवराज सिंह चौहान को भी आज मध्य प्रदेश की जनता ने 8 लाख से ऊपर अधिक मतों से चुन करके भेजा है। मैं समझता हूँ ये भी एक भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार बनती है तो निश्चित रूप से वो भी एक प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट है और ये चर्चा का विषय होना चाहिए। मैं नहीं कहता कि किस पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन जिसकी भी बने, आगे आने वाले जो निर्णय हैं वो सामूहिक नेतृत्व को दर्शाना चाहिए, ना कि किसी हिटलरशाही को, ना ही किसी तानाशाही को। वो एनडीए की सरकार बने, वो इंडिया गठबंधन की सरकार बने, लेकिन उसमें हर प्रदेश की भागीदारी होनी चाहिए। और इसका जीता जागता उदाहरण है उत्तर प्रदेश, जो देश का सबसे बड़ा राज्य है। अमेरिका से ज़्यादा जनसंख्या हमारे उत्तर प्रदेश की है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से उसकी उपेक्षा हुई है पिछले 10 वर्षों में, इसी के चलते वहाँ पर उन्होंने एक अलग तरीके का मैंडेट वहाँ पर दिया। मैं समझता हूँ ये माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी भी इसको ध्यान में रखेंगे और हमारे जो देश के अलग अलग सांसद जो चुन के गए हैं वो भी इसको ध्यान रखेंगे और आगे आने वाला
जो सरकार होगी वो कहीं ना कहीं सामूहिक नेतृत्व को और देश में किस तरीके से रोजगार के अवसर दिया जा सकें, देश को किस तरीके से कृषि के क्षेत्र में फिर से विश्व गुरु बनाया जा सके, किस तरीके से महिलाओं के अत्याचार पे हम लोग रोक लगा सकें, किस तरीके से किसान आत्महत्याएं हम लोग ख़त्म कर सकें और युवाओं का देश फिर से एक बार विश्व गुरु बनाने के लिए किस तरीके से हमने अपने देश को पटरी पे ले जा सकें। इसी भावनाओं के साथ जय जवान जय किसान, किसान बचाओ देश बचाओ युवा किसान संगठन। धन्यवाद।